एशियन ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं इस फ्री ऑफ एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से एक बहुत ही अहम टॉपिक जो दुनिया की, पूरे भारत की, दुनिया की नहीं कह सकते लेकिन पूरे भारत की हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न फिक्स रहता है, ना? 2 से 3 प्रश्न फिक्स रहता है हर एक कंपटीशन के एग्जाम में। अगर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉलिटी का सिलेबस रखा गया है तो कि हम उसी टॉपिक्स की को लेकर के आए हैं, यानी पॉलिटी की आत्मा को लेकर आए हैं। इसको पॉलिटी की आत्मा को, राजनीति विज्ञान की जो आत्मा होती है उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पर सबसे पहले देख रहे हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करिए, ऐसे ऐसे रोचक रोचक तथ्य वाले, ऐसे ऐसे दमदार कंटेंट वाले वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब वाला जो बटन है उस बटन को आपको जा करके ऑन कर देना है, नहीं सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। तो देखते हैं हम लोग उस टॉपिक को, उस चैप्टर को। उस चैप्टर का नाम है संविधान का प्रस्तावना। क्या नाम है? संविधान का प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब उसका परिचय, उसकी मेन बात कि पूरे इतने मोटे किताब में क्या लिखा गया है, उसका मेन बात प्रस्तावना में या उद्देशिका में या इंग्लिश में कह लीजिए प्रेम्बल में रखा गया है। ठीक है, तो यहां से भैया 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स ही है। तो भारत के संविधान का प्रस्तावना या उद्देशिका इसको भी कहते हैं, इंग्लिश में प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश में क्या कहलाएंगे? प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो संविधान है उसको पूरी तरह से लागू, पूरी तरह से पावर में लिया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब लिया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हमारे भारत देश में एकदम पूरी तरह से लागू हो गया था। यानी इसी संविधान के अनुसार एकदम पूरा 100 में 100% हो गया कि अब ये भारत देश चलेगा। ठीक है, लेकिन हकीकत में ये संविधान अपनाया कब गया था, ये संविधान को लागू कब कर दिया गया था, वो हकीकत का डेट है 26 नवंबर 1949। यानी 26 नवंबर 1949, यानी उससे 2 महीने पहले। ठीक है ना, उससे 2 महीने पहले ये अपना संविधान एडॉप्ट कर लिया गया था, पूरी तरह से अपना लिया गया था। इसी नाते 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। जो 26 जनवरी 1950 है उस दिन हमारा भारत एकदम पूरा गणराज्य हो चुका था, इस नाते उसको गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये बात याद रखिएगा। इन दोनों में से एक प्रश्न तो यहीं से फिक्स हो गया, मात्र इतने से ही एक प्रश्न फिक्स हो गया। ठीक है, जिसमें से 20% ये वाला पूछा जाता है और 80% ये वाला पूछा जाता है। ठीक है ना, कि अपनाया कब गया था, एडॉप्ट कब किया गया था सच में। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि संविधान दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर जब एडॉप्ट किया गया था। ठीक है ना। अब देखिए इस प्रेम्बल की मेन बात, मेन टॉपिक क्या है। इस प्रेम्बल की मेन बात यह है इस प्रस्तावना की, ये जो प्रस्तावना है ना वो संविधान की आत्मा है। क्या है? वो संविधान की आत्मा है। और इस संविधान का जो निर्माण हुआ है, संविधान ये जो बनाया गया है, उसके सोर्स क्या थे, उसके स्रोत क्या थे? तो उसके स्रोत भैया ये रट्टा मार लीजिए। ये लाइन आपको इस प्रस्तावना का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसको आपको रट्टा मारना है। पूछा जाता है और आप पीसीएस का पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, कम से कम अगर 15 साल का पीवाईक्यू उठाएंगे ना 3 से 4 बार यही क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान निर्माण का मुख्य स्रोत है क्या है? हम भारत के लोग।
संविधान निर्माण का मुख्य स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। ठीक है, तो ये लाइन आपको रट्टा मारना ही है। संविधान निर्माण का मेन सोर्स क्या था? हम भारत के लोग था। और संविधान की आत्मा क्या है? तो संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना ही है। ठीक है, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही है आत्मा संविधान की। ठीक है ना। अब अगर आपको मेंस में लिखना है, आ गया प्रस्तावना पर प्रकाश डालिए, संविधान के प्रस्तावना पर या उद्देशिका पर या प्रेम्बल पर क्या डालिए? प्रकाश डालिए, या उसका उल्लेख कीजिए, या फिर उसकी विवेचना कीजिए। इस तरह से क्वेश्चंस आ गया मेंस में लिखने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, हेडिंग डालेंगे संविधान, भारत का संविधान, उसके बाद उद्देशिका, फिर नीचे उसका डालेंगे परिचय या प्रस्तावना। प्रस्तावना या परिचय में क्या लिखेंगे? यह भारतीय संविधान की भूमिका है। मेन बात यह है, भूमिका जो नींव बनाई गई है वो नींव है, जिसमें संविधान के उद्देश्य एवं आदर्शों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कि संविधान को किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है, संविधान की क्या विशेषता है, उन सब चीजों का उल्लेख आप प्रस्तावना में पाते हैं, उद्देशिका में पाते हैं, प्रेम्बल में पाते हैं। तो ये आप थोड़ा सा परिचय दे दिए। अब उसके बाद में आपने क्या किया? कुछ मुख्य बिंदु लिख दिया। मुख्य बिंदु आपने लिखा, संविधान जो है, प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, और संविधान निर्माण का जो स्रोत था वो हम भारत के लोग हैं। ये जब आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे ना, तो यहाँ पर एग्जामिनर का जब ध्यान जाएगा तो आपके उस क्वेश्चन पर मार्क्स बढ़ने के चांसेस 100 में 100% बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। 2-3 टॉपिक आप जो है क्या करेंगे, नीचे उसकी विशेषताओं में या मुख्य बिंदु में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे संविधान, भारत के संविधान प्रस्तावना का मुख्य बिंदु। देखिए संविधान में क्या है? प्रस्तावना में हम भारत के लोग, इसी नाते कहा गया हम भारत के लोग, क्योंकि उसका संविधान निर्माण का वही सोर्स ही है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम भारत के लोग क्या करते हैं? भारत देश को एक पूरी तरह से संपन्न बनाएंगे। क्या करेंगे? संपन्न करेंगे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी मतलब समाज को लेकर के चलेंगे। पंथ निरपेक्ष होगा मतलब यहां पर कोई जो है पक्षपात नहीं किया जाएगा, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखा जाएगा, कोई अमीरी गरीबी को देख करके पक्ष में निर्णय नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो संविधान है वो काफी लचीला है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। और इन जो अमेरिका वगैरह की संविधान है वो सब क्या है? स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लचीले नहीं है, वो बहुत सख्त है। तो पंथ निरपेक्ष होगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है ना, सभी नागरिकों को क्या करेंगे हम लोग? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाएंगे। क्या दिलाएंगे? सामाजिक न्याय जो होता है वो उचित दिलाया जाएगा, आर्थिक न्याय भी दिलाया जाएगा, राजनीतिक न्याय भी दिलाया जाएगा। ये नहीं, उस समाज को किसी तरह सताया नहीं जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा। तो संविधान में कितने, प्रस्तावना में कितने न्याय की उल्लेख किया गया है? 3 न्याय का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इस न्याय के नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया है कि ये 3 न्याय है। पूछा भी जाता है कि इस प्रस्तावना में कितने न्याय का उल्लेख किया गया है, या कौन कौन से न्यायों का उल्लेख किया गया है। तो न्याय कौन कौन है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब उसके बाद देखिए स्वतंत्रता किस चीज की होगी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। आप विचार अपने प्रकट कर सकते हैं। अभिव्यक्ति मतलब आप अपने अंदर की भावना को, आप अपनी विचारों को दूसरे के सामने रख सकते हैं, और वो उस विचार पर जो है गहन अध्ययन भी किया जाएगा। अगर आपका विचार सही है तो आपका विचार माना भी जाएगा। तो इसकी स्वतंत्रता है। आप समाज में बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति, आप अपनी व्यक्तिगत बातें कर सकते हैं। ठीक है। विश्वास, विश्वास की भी स्वतंत्रता है। आप विश्वास अगर आपको है तो आप विश्वास रखिए, नहीं विश्वास उसके ऊपर तो मत रखिए, कोई जोर जबरदस्ती
नहीं है। धर्म, आपको जो धर्म मन करेगा वो अपनाइए, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ तक कि कोई भी एक नागरिक भी आपको रोक नहीं सकता। नागरिक कौन का है? जो इस देश का सबसे उच्च नागरिक होता है, जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी नहीं रोक सकता है कि आप क्यों ये धर्म अपना रहे हैं। आप हिंदू हैं तो मुस्लिम में क्यों जा रहे हैं, मुस्लिम है ईसाई में क्यों जा रहे हैं, ईसाई हैं तो सिख क्यों बन रहे हैं, सिख हैं तो हिंदू क्यों बन रहे हैं। तो धर्म की भी स्वतंत्रता है, अपना अपना धर्म मान भी सकते हैं, अपना अपना धर्म मानिए। यही कारण है कि हमारे भारत देश में इतने सारे त्योहारों का देश कहा गया है। क्यों? क्योंकि जितने धर्म है हमारे देश में, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग अपने अपने त्योहारों को आजादी पूर्वक मनाते हैं। अगर हिंदू धर्म के त्योहार में पूरी व्यवस्था की जाती है तो मुस्लिम धर्म के त्योहार में भी पूरी व्यवस्था होती है, शासन प्रशासन से लेकर के हर एक चीज की। सिख धर्म के त्योहार में भी पूरी व्यवस्था की जाती है, ईसाई धर्म के त्योहार में भी पूरी व्यवस्था की जाती है। तो धर्म की स्वतंत्रता है यहाँ पे, ये बात याद रखिए। उपासना की स्वतंत्रता, उपासना मतलब व्रत धारण करना, त्योहार मनाना। आपको त्योहार मनाने, व्रत मनाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। यही कारण है कि हमारा देश, हमारा भारत देश धर्म, भारत देश का धर्म जो होता है वो चरमों सीमा पर रहता है, ठीक है। हमारा देश धार्मिक देश है। कौन सा देश है? धार्मिक देश है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी तो समानता कितनी है? 2। समानता कितने किया गया है? 2 समानता का उल्लेख किया गया है। और स्वतंत्रता कितने हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं आपके संविधान में। 2 समानताएं दी गई हैं। समानता कौन सी है? प्रतिष्ठा की, आपकी मान सम्मान का, आपके प्रतिष्ठा की समानता रखी जाएगी। अवसर की भी समानता दी जाएगी। ये नहीं कि बड़े घर के लोग ही बड़े पोस्ट पे जाएंगे, या बड़े घर के लोग ही राजनीतिक में जाएंगे, या जैसे मानते हैं कोई मुख्यमंत्री हो गया तो किसी का बपांसी नहीं हो गया सीट कि वो मुख्यमंत्री बना है, प्रधानमंत्री बना है तो उसी का खानदान बनता रहेगा। वो इस पार हो गया तो उसके बाद उसका बड़ा बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, वो किसी की बपांसी नहीं है। गरीब से गरीब भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए अपने आप को नॉमिनेट कर सकता है और उसको अधिकार है, समानता है। इसी नाते भारत देश को कहा गया है लोकतंत्र, गणराज्य, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी कंट्री है ये, ठीक है। यानी अवसर सबको मिलेगा। जो भी आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, जिस भी विभाग में जाना चाहते हैं, ये नहीं है कि आप छोटे घर के हैं तो आपको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। आप मिडिल क्लास के हैं तो आपको एंट्री मिडिल में ही मिलेगी। आप अपर क्लास के हैं तो आपको एंट्री अपर में ही मिलेगी। अपर वाले भी नीचे में आ सकते हैं, नीचे वाले भी अपर में जा सकते हैं, मिडिल वाले भी चाहे जिधर जा सकते हैं। तो इनकी प्रतिष्ठा का, इनके अवसर की समानता दी गई है, सबको एक तरह से देखना है, ठीक है। इनको प्राप्त करने के लिए उन सब मैंने क्या क्या चीज प्राप्त करने के लिए? न्याय प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, समानता प्राप्त करने के लिए, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता भी मिला है। बंधुता मतलब भाईचारा, आपस में प्रेम का बॉन्ड बनना चाहिए, यानी बॉन्ड ऑफ लव आपके अंदर होनी चाहिए, यानी आपके अंदर भाईचारे की वो होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। तो वो उसको बढ़ाने के लिए यानी कैसे होगा? तो राष्ट्र की एकता होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, राष्ट्र में तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए, स्टेट वाइज आपस में लड़े ना। ये नहीं कि कोई लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है अपना देश अलग कर ले, कोई धर्म के अकॉर्डिंग अपना देश अलग कर ले, कोई कलर के अकॉर्डिंग अपना देश अलग कर ले, कोई जो है त्योहारों के अकॉर्डिंग अपना देश अलग कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। तो बंधुता तब बनी रहेगी, भाईचारा तभी बनी रहेगी जब राष्ट्र में यानी पूरे देश में एकता रहेगा, वो अखंड रहेगा। अखंड मतलब वो तोड़ा ना जा सके, उसे कोई तोड़ ना पाए, ठीक है ना। तो सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को निश्चित करने वाली बंधुता माने भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के, यानी हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग संकल्पित हो करके कह रहे हैं आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में
यानी ये बात कब संकल्प लिया जा रहा है? 26 नवंबर को अडॉप्ट किया गया था ना संविधान, बोलिए। तो संविधान बनने के बाद प्रस्तावना लिखी गई है, संविधान बनने के बाद प्रस्तावना लिखी गई है। तो आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, यानी आज जो है हम लोग संकल्प लेते हैं, जिस दिन अडॉप्ट किया जा रहा था उस दिन संकल्प ले रहे थे लोग कि आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करके, अंगीकृत मतलब अडॉप्ट करके, लागू करके, अधिनियमित करके, अधिनियमित मतलब इस पे जो कानून है, कायदे हैं, उसको अपना करके आत्मार्पित करते हैं। हम अपनी आत्मा को अर्पित करते हैं, यानी हम संविधान के प्रति हमेशा सहिष्णु रहेंगे, संविधान के प्रति हमेशा उदारता रखेंगे, उसके नियमों को, उसके कानूनों को कभी उल्लंघित नहीं करेंगे, हमेशा उसके कानूनों के दायरे में रहकर ही हम लोग इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा प्रेम्बल की कहानी। ठीक है, तो उसी में से मेन टॉपिक हमने निकाल करके जहां से क्वेश्चंस पुट अप किया जाता है, यहां पे हमने लिखा है, इसको कहते हैं मुख्य तत्व या मेन पॉइंट। इसमें से मैंने उठा करके यहाँ पे रख दिया है। मेन पॉइंट क्या है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान निर्माण का स्रोत क्या था, हम भारत के लोग थे। संविधान अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और संविधान पूरी तरह से हमारे देश में लागू कब हुआ, यानी हावी कब हुआ, जिसके अकॉर्डिंग पूरा देश में नियम कानून व्यवस्थित हो गया, वो है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उसको मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। अब कुछ टॉपिक्स मेन यहाँ पर दिए गए हैं, मुख्य बिंदु इसमें क्या है, मुख्य तत्व क्या है? इसके मुख्य तत्व है संप्रभुत्व, संप्रभुत्व होगा, ठीक है ना, समाजवादी रहेगी, पंथ निरपेक्ष रहेंगे, लोकतंत्र रहेगा, गणराज्य रहेगा। ये मेन बात है आपके संविधान की, और वही बात प्रेम्बल में डाली गई है। संविधान को बनाने के लिए यही सोचा गया था। क्यों बनाया गया है? दिमाग में संविधान जब बन रहा था तो ये सोच करके बनाया जा रहा था कि हमारे सब समाज का कल्याण कैसे हो, तो उसकी कल्याण के लिए हम संप्रभुत्व होंगे, यानी संपन्न रहेंगे। आर्थिक स्थिति बनाने के लिए, इस देश की जो है करेंसी को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की आर्थिकी बहुत मजबूत करने के लिए हम अपनी अथक प्रयास करेंगे। ये सभी नागरिकों ने संकल्प लिया है, इसमें करता वैसे कुछ कोई नहीं है। फिर समाजवादी, यानी ये हमारा देश समाजवादी होगा, किसी के बपंसी का राज नहीं चलेगा, आदि होगा, किसी के बपंसी का राज नहीं चलेगा। पंथ निरपेक्ष, यानी जो भी न्याय किया जाएगा निष्पक्ष किया जाएगा, उसमें कोई स्वार्थ नहीं रखा जाएगा कि गरीब को दबा दें, छोटे लोगों को दबा दें और अमीरों की बात सुन लें, चाहे भले वो गुनाहगार हो। तो पंथ निरपेक्ष रहेगा, ठीक है, इसमें किसी की कोई जो है पक्षपात नहीं की जाएगी। दूसरा क्या है? लोकतंत्रात्मक रहेगा, यानी सरकार को चुनने का अधिकार सिर्फ प्रजा को रहेगी। गणराज्य, ये देश गणराज्य होगा, गण माने लोग, लोगों का राज्य होगा, ठीक है। किसका राज्य होगा? लोगों का राज्य होगा। यहाँ किसी का नेता अगर कुर्सी पर बैठ गया तो अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, ठीक है। जो प्रजा चाहेगी उसको वैसे ही चलना है, वरना प्रजा उसकी सरकार को गिरा सकती है। अब इसमें न्याय की बात कितनी की गई है? हमने पहले बता दिया कि न्याय 3 है। इस पूरे प्रेम्बल में 3 न्याय को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण कराया गया है। न्याय है सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। सामाजिक भी आपको न्याय मिलेगा, आर्थिक मतलब धन दौलत रुपया पैसा रखने का आपके पास पूरा अधिकार होगा, उसका भी न्याय मिलेगा। जो उचित तो न्याय होगा वही न्याय किया जाएगा, ये नहीं कि आपके राजनैतिक न्याय भी आपके साथ होगा, ठीक है। स्वतंत्रता कितने हैं? 5 स्वतंत्रताएं हैं, इसमें उल्लिखित किए गए हैं। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। ये समानता कौन कौन है? 2 समानताएं हैं, आपके प्रतिष्ठा की, आपके मान सम्मान की और अवसर की, ठीक है। आप छोटे छोटे कंपटीशन में बैठ सकते हैं, आप बड़े से बड़े कंपटीशन में बैठ सकते हैं, आप बड़े से बड़े इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप बड़े से बड़े जगह पे जा सकते हैं, आप बड़ी से बड़ी पोस्ट हासिल कर सकते हैं। ये सब अवसर आपको एकदम बिल्कुल बराबरी में दिया जाएगा। बंधुता, बंधुता है मतलब किस लिए बंधुता अपनाई गई है, कितनी बंधुताओं की
गणना है तो दो बंधुताएं हैं, व्यक्ति की गरिमा की बंधुता होनी चाहिए और राष्ट्र की एकता अखंडता की बंधुता होनी चाहिए। ठीक है, आपके मन में भावना होनी चाहिए कि अगले व्यक्ति की मान सम्मान की गरिमा को हम बनाए रखें, तभी वो हमारा भी मान सम्मान हमारी गरिमा बनाए रखेगा। ये भी बंधुत्व होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। और हमारे अंदर एक बंधुता और होनी चाहिए कि हर एक देश के मतलब देश के सभी नागरिकों के अंदर कि कुछ भी हो जाए हमारे देश को टूटना नहीं है, हम टूट नहीं सकते हैं, टूट करके खंडित नहीं होंगे। एकता की भावना हमारे अंदर अधिक होनी चाहिए। ऐसा भी भाईचारा होना बहुत जरूरी है। ये बंधुता दिया गया है, तो यहीं से क्वेश्चंस बहुत अधिक पुटअप होते हैं और दो तीन टॉपिक्स यहाँ है जहां से भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। ठीक है ना, तो आप बताइए कंटेंट आपको कैसा लगा, बोलिए। इससे तो बेस्ट मुझे नहीं लगता कि आप कहीं से पा जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी पढ़ाएंगे, चाहे बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट वाले हों या छोटे छोटे इंस्टीट्यूट वाले हों, जहां भी आप पढ़ाई करते हो सब अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ाएंगे तो बुक का ही, वो अपने से थोड़ी ना प्रेम्बल बना देंगे, अपने से प्रस्तावना नहीं बना देंगे, संविधान को दूसरा नाम थोड़ी दे देंगे, या फिर आर्टिकल जितने हैं उतने ही आर्टिकल तो पढ़ाएंगे, वो खुद से आर्टिकल तो जोड़ेंगे नहीं, खुद से आर्टिकल गायब नहीं करेंगे। मेन बात ये नहीं होता है कि कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, बात ये होता है कि आपके जिगर में कितना जुनून है। क्या है? आपके जिगर में कितना जुनून है। वो कहा गया है ना कि जिह्म में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में एक आंधी जरूर होनी चाहिए। तो आंधी के साथ रहिए तो आपको हर एक कंटेंट बेस्ट लगेगा और ये कंटेंट आपके बड़े से बड़े एग्जाम के लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है। ठीक है, तो इस नाते आपका भी धर्म है कि आप क्या करें। अगर चैनल पर सबसे पहले हैं तो आपका केवल दो ही तीन धर्म है कि आपने देखा, आपने समझा, आप पढ़िए, मेहनत कीजिए। बिना मेहनत के तो कुछ होने वाला नहीं है। आप भोजन भी करते हैं तो मेहनत करना पड़ता है, भोजन को निवाले को उठाना पड़ता है, मुख में डालना पड़ता है, उसको चबाना पड़ता है, पीसना पड़ता है और निगलना पड़ता है। पेट भी आपका जो है अंदर जितनी सिस्टम है वो सब क्या करते हैं, वर्क करते हैं, उन्हें भी तो वर्क करना पड़ता है, तब जा करके वो भोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तब आपको एनर्जी मिलती है। तो भैया कोई भी काम बिना मेहनत का नहीं हो सकता। और एक बार देखने से वीडियो आप नहीं समझ सकते हैं, आपको नहीं लर्न रह सकता है, कुछ देर के लिए लर्न रहेगा। तो आप क्या करें, कुछ कुछ देर पर वीडियो को कई बार देख लें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और खुद भी अगर कंटेंट बेस्ट है तो लाइक करना कतई ना भूलें, क्योंकि कंटेंट लाने में मेहनत लगती है। अगर हमने 10 मिनट का क्लास लिया है या कोई भी इंस्टीट्यूट वाले अगर आपको पढ़ा रहे हैं और 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटे का क्लास ले रहे हैं ना, तो उसके पीछे उनका बहुत देर का मेहनत होता है। 1 घंटे के क्लास के पीछे कम से कम बेचारे 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करते हैं, तब जाकर के 1 घंटे का कंटेंट आपको बेस्ट तरीके से दे पाते हैं। तो वैसे ही मेहनत बहुत अधिक लगती है, तो आपका काम है थोड़ा मेहनत करना, मन से पढ़ना और सब्सक्राइब करके शेयर कर देना तथा कंटेंट के थ्रू आपको लाइक भी करना परम धर्म है। ठीक है, ओके।